प्रिय श्रोता बंधुओं, हमने आपको पिछले कथा में बताया कि नारी जब ब्राह्मण को फटकार लगाती है और बताती है कि सबसे बड़ी सेवा माता पिता की है, तो ब्राह्मण ठकरा जाता है, पूछता है कि हमें उसके बारे में कुछ बताइए। तो वह नारी बोली, मैं नहीं, तुम चले जाओ, मिथिला नगरी में एक ज्ञानी पुरुष वहां रहते हैं, मैं पता बताती हूँ, वहां पर चले जाइए, वही आपको नरक स्वर्ग का अंतर बताएंगे। तो किस प्रकार होता है। चला हो चला, ब्राह्मण मिथिला नगरी की तरफ जा रहा है। चला हो चला ब्राह्मण मिथिला नगरिया, चला हो देखिए, वह ब्राह्मण मिथिला नगरी की तरफ जाता है, जहां राजा जनक की नगरी थी। होता क्या है, अरे मिथिला नगरिया महिमा निराली, मिथिला नगरी की महिमा निराली थी। वहां सदैव महाराजा जनक की नगरी थी, खुशहाली ही बरसती थी, जहां जगत जननी जगदम्बा माता जानकी थी। वहां पहुंच रहा है ब्राह्मण। अरे घर गांव चारों तरफ छाई खुशहाली, वह नारी बताई थी कि वहां जाओगे मिथिला नगरी के बाजार में तो एक मांस काटने वाला कसाई तुम्हें मिलेगा, वही कसाई आपको ज्ञान सब कुछ सिखा देगा। होता क्या है, अरे ढूंढा था ब्राह्मण पहुंचा बजरिया, चला हो चला ब्राह्मण मिथिला नगरी में पहुंचा। बोलता, भैया इस बाजार में कौन से कल्लू नाम का कसाई है, उसके पास में जाना है। तो सब लोग निहारते हैं, ये तो ब्राह्मण है, कोई संत मुनि ज्ञानी दिखता है, जो है अचला लगाए हुए है, कंठी माला लगाए हुए है, उसके बाद चंदन तिलक लगाए हुए है, यह कैसे कसाई के पास जाना चाहता है, कहीं यह ढोंगी तो नहीं है। यह विचार कर रही है जनता, लेकिन बता देती है कि थोड़ा आगे जाइए, कल्लू कसाई की दुकान वहीं पर है, वह मांस काट करके अपने ग्राहकों को दे रहा होगा। और यह ढूंढते ढूंढते वहां वह ब्राह्मण पहुंचता है। तो होता क्या, तो रहिया पूछत करत बिचारी, अरे पहुंचे धर्म त्याग के द्वारी, देखे बैठल उदू पानिया, व्याध यानी वह कसाई बधिक अपने दुकान पर बैठा, मांस काट काट करके अपने ग्राहकों को वजन करके दे रहा था। ब्राह्मण पहुंचे, विचार करने लगे कि यह तो मांस काट कर बेच रहा है। उस छत्राणी ने कहा था कि बड़े भारी संत है, हमें ज्ञान देंगे, लेकिन हमें मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने हमें बेवकूफ बना करके यहाँ भेजा, ये कौन सा ज्ञान देंगे। तो ब्राह्मण
होता क्या है, करता क्या है, देखिए। अरे काटी काटी मांस बाबा टुकड़ा गया, ब्राह्मण को है आए देखा मंदा मुस्काई, ब्राह्मण को देख करके वह कल्लू कसाई मुस्कुराया और बिना कुछ कहे बोला, महाराज आप वहीं आसन पर बैठिए, मैं अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर करके मांस को दे करके निवृत्त होता हूं, तो आपको लेकर के मैं अपने भवन पर चलता हूं। मरता क्या न करता ब्राह्मण देवता, एक तो वहां मांस की गंध आ रही थी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोने को तैयार थे, इसलिए आसन पर जाकर के बैठ गए और वहां पर बैठने के बाद कुछ विचार कर रहे हैं। तब तो वह कल्लू कसाई जो है अपना कार्य निवृत्त करके बोला, महाराज अब आप चलिए मेरे साथ मेरे भवन में, आपकी मैं सेवा करूं। पंडित जी विचार कर रहे हैं कि यह कसाई मेरी क्या सेवा करेगा, यह तो मलेच्छी दिख रहा है, लेकिन वह जाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कसाई ब्राह्मण देवता पीछे पीछे है और राजा की नगरी यानी राजा जनक की नगरी इतनी सुंदर थी, सुहानी थी कि कल्लू कसाई राजा जनक की प्रशंसा करते, नगरी की बड़ाई करते चला जा रहा था और ब्राह्मण भी देख रहा था और सुंदर सुंदर मनमुग्ध होकर के उस नगर को निहार रहा था। लेकिन किस प्रकार निहार रहा था, देखिए। तो राजा जनक की नगरी, वो कसाई बोलता है, ऐ ब्राह्मण देवता, यह राजा जनक की नगरी है, यहाँ कोई चोर डाकू नहीं रहता है, सबका दरवाजा खुला रहता है और यहाँ पहरेदार भी नहीं रहते, स्वर्ण आभूषण वस्त्र खाद्य पदार्थ सबके घर में पर्याप्त रहता है, लेकिन कोई चोर चुराता नहीं। किस प्रकार कहता है, अरे राजा जनक की नगरी महानवा को चोर डाको, अरे को चोर डाको, अरे नाही बेईमान को चोर डाको, राजा जनक की नगरी महानवा को चोर डाको, नाही बेईमान को चोर डाको। और वह कसाई पंडित जी से क्या कह रहा है, अरे राजा है धर्मी प्रजा को सहायता, अरे अपने कर्मुआ से सब माला मालवा, अरे क्षत्रिय शूद्र विप्र सब वर्णों के बारे में कसाई बता रहा है कि यहाँ कोई नाराज नहीं रहता, हमारे नगर में कोई दुखी नहीं रहता, यहाँ सभी खुशहाल रहते हैं। किस प्रकार का, अरे क्षत्रिय शूद्र विप्र कमई महान हो को चोर डाको, अन्नाही बेईमान हो। ब्राह्मण को लेकर के कल्लू कसाई अपने माता पिता
के सामने पहुंचता है और बोलता है ब्राह्मण देवता आप यहीं बैठिए, पहले मैं अपने माता पिता की सेवा कर दूंगा, सेवा करने के बाद तब आपसे जो जरूरी काम है वह बताऊंगा। और जा करके माँ बाप के चरणों को किस प्रकार धोता है। जब वह कल्लू पहुंच करके तो ब्राह्मण केवल देख रहा है किस प्रकार धर्म व्याधि धर्म व्याधि आई क्या भावना माई बाबू की करता क्या है जाला वाली आए पहले पाऊंगा पखारी जाला वाली और कहता क्या है अरे ब्राह्मण उपकार पाऊं कैले किनारी ब्राह्मण उपकार वह चरण धो करके माता पिता का उसके बाद ब्राह्मण से पहचान करने लगा कि अरे महाराज आप बताइए आप यहाँ पर उस औरत के भेजने से आए हैं। ब्राह्मण फिर चकित हुआ कि इससे कौन बताया कि मैं औरत के भेजने से आया, कोई यहाँ फोन भी तो नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, समय ही नहीं है, किस प्रकार इसको मालूम हुआ। वह चकित हो गया कि इसको व्याध को इतना बड़ा ज्ञान है कि पहचान गया वह नारी हमें भेजिए। चकित हुआ, दूसरी बार चकित हुआ। कैसे कहता है क्या बोल रहा है व्याध? आवाज आ रही है उसको। कह रहा है ऐ ब्राह्मण देवता आप जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं वह मैं बताता हूँ। जो नारी तुम्हें भेजी है ज्ञान लेने के लिए, तो सबसे बड़ा ज्ञान माँ बाप की सेवा है। माँ बाप की सेवा आपने किया नहीं, बेसाज का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, समाज को नीचे गिराने के लिए आपने संसार में महान बन गए, आगे महान बनने के लिए। लेकिन माँ बाप की सेवा के बिना आप महान नहीं बन सकते। इसलिए व्याध उनको समझा रहा है। किस प्रकार समझा रहा है? अरे माई बाप सेवा में, माई बाप सेवा में जग कल्याण, ये नहीं जन्मदाता, ये नहीं जन्मदाता, ये नहीं महान है जन्मदाता। माई बाप सेवा में जग कल्याण, ये नहीं जन्मदाता, ये नहीं महान है आपको पतिव्रता नारी ने समझाया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। इसलिए नारी वह हमारे पास भेज दी। माता पिता से सेवा से बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं है। आप कितने भी ज्ञानी हैं, लेकिन आपका ज्ञान अधूरा है जब तक आप माँ बाप की सेवा नहीं करते। इसलिए व्याध समझाकर कहता क्या है? अरे पतिव्रता नारी तो है समझ नहीं समझ पाया यहाँ अरे काम क्रोध मद लोभ, जो आपके पास काम क्रोध मद लोभ है, ये आपके जीवन के लिए लाभकारी नहीं बल्कि हानिकारी है। इसलिए माँ बाप की सेवा करिए। यह मद लोभ अज्ञानता और ये जो आपके पास हरदम अभिमान रहता है, इसको त्याग दीजिए और माँ बाप की सेवा करिए। सारी जन्नत
सारा स्वर्ग माँ बाप के चरणों में। व्यास समझाता है किस प्रकार। हर काम क्रोध मद लोभ हरता है ज्ञान, ये नहीं जन्मदाता, ये नहीं नाम। ब्राह्मण बड़े प्रेम से उस कल्लू कसाई की बात सुन रहा है। उसके मन में बैठ रहा है कि मैंने तो जीवन भर केवल वेद शास्त्र का ज्ञान लिया और हमें अभिमान हो गया। हमारे बूढ़े माँ बाप कष्ट सहकर हमें शिक्षा दीक्षा दिलाए, मेरा जीवन धन्य बनाए, लेकिन आज इस अवस्था में मैं माता पिता की सेवा न करके समाज को नीचा दिखाने के लिए इस संसार के माया नगरी में टहलने लगा। धन्य है वे पुरुष जो माँ बाप की सेवा करते हैं। आज हमें ज्ञान मिला कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं। कहता क्या, सत्य धर्म कर्माए मोना माई बाप सेवा कई जीवन बनावा, माई बाप उनके चरनिया में सारा जहान, नहीं जन्मदाता, नहीं इतनी बात जब कल्लू व्यास बोलता है, उस व्यास के कहने से ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। विचार करके उस गलती को अपने महसूस किया और किस प्रकार वहां से उस व्याध को अपना गुरु बना करके फिर अपने नगर अयोध्या नगरी की तरफ आता है। किस प्रकार आता है देखिए। अरे ब्राह्मण सिर नाई धर्म, अरे ब्राह्मण सिर नाई धर्म, व्याध के चरण वाला, ब्राह्मण सिर नाई धर्म। श्रोता बंधु, वह ब्राह्मण देवता उस कल्लू कसाई यानी कल्लू व्यास को अपना गुरु बना करके उनके चरणों को वहीं पर पखारे, जल अपने ऊपर छिड़क करके मस्तक नुवा करके कल्लू को अपना गुरु बना करके फिर वहां से आए और आकर के अपने माता पिता को जब मिले तो उनके माता पिता देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा पुत्र हमारी सेवा में आया है। तो सेवा ब्राह्मण करने लगा और करते करते उसको महसूस हुआ कि स्वर्ग से भी सुंदर हमारे माता पिता की सेवा है।
और किस प्रकार प्रेम में मगन होकर के माता पिता की सेवा कर रहा है। देखिए, स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा माता पिता का प्यार। वह बाबा सोच रहा है, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा माता पिता का प्यार। यूं ही हम पर रहे बरसता सदा उन्हीं का प्यार। कभी प्यार रूठे भले संसार टूटे, कभी प्यार रूठे भले संसार टूटे। आगे कह रहा है, सत्य राह पर चलना वेद हमें सिखलाता। मूर्ख है वो प्राणी जो भी समझ न पाता। मूर्ख है वो जीवन मरण अचल है सबका, जीवन मरण अचल है सब। सर्व नगर का द्वार कबीर प्यार रूठे भले संसार टूटे, कबीर प्यार रूठे भले संसार महाराज की जगदजननी जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की, उमापते हर हर। प्रिय श्रोता बंधु, हमारा करबद्ध निवेदन है, आप जो भी टूटे फूटे शब्दों में हम लोग सुना रहे हैं उसको श्रवण करके, ग्रहण करके, मनन करके अपने जीवन में लाइए। अच्छा लगे या ना अच्छा लगे तब भी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जहां तक हो सके शेयर करिए। धन्यवाद। जय शिव गुरु।